हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल VBA ज्ञान। लर्न एक्सेल VBA पार्ट 15। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू शो डेटा मोर देन 10 कॉलम्स इन लिस्ट बॉक्स। यानी कि 10 से ज़्यादा कॉलम का अगर डेटा है तो उसको लिस्ट बॉक्स में किस तरह से दिखा सकते हैं। चलिए प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये जो डेटा है वो 9 कॉलम का है। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई कॉलम ऐड कर देते हैं। इसको कॉपी किया, पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। चलिए एस्केप की प्रेस किया। ये हमने रैंडमली डेटा लिख दिया है आपको दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो में हमने बताया था हाउ टू शो डेटा इन लिस्ट बॉक्स। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। उसमें हमने दिखाया कि जनरली जो 2 तरीके हैं लिस्ट बॉक्स में डेटा को दिखाने के लिए, वो हमने बहुत ही अच्छी तरह से उसमें समझाया है। तो आज हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं अगर डेटा 10 से ज़्यादा कॉलम का है तो क्या वो 2 टाइप जिससे हम डेटा दिखा सकते हैं वो काम में आएगा या कोई एरर आएगा। चलिए चेक करके बता देते हैं प्रैक्टिकली। यहाँ पर पहला तरीका था जिसमें हम कोड की मदद से लिस्ट बॉक्स का जो हेडर था वो लिखते थे। तो यहाँ पर जो हमने लिखा है उसको बढ़ा देते हैं 4 कॉलम। ये हमने 4 कॉलम का हेडर बढ़ा दिया। यहाँ कॉलम काउंट 13 कर देते हैं। यहाँ पर कॉलम की विड्थ भी ले लेते हैं। चार कॉलम की विड्थ भी हमने लिख ली है। यहाँ पर जो डेटा लिस्ट बॉक्स में दिखेगा उस कोड को भी कॉपी करके बढ़ा देते हैं 4 कॉलम के लिए। ये हमने कोड पूरा मॉडिफाई कर दिया है 13 कॉलम के लिए। अब चलिए देखते हैं क्या ये 10 से ज़्यादा कॉलम लिस्ट बॉक्स में दिखा पाता है या नहीं। रन किया तो देखिए एरर आ रहा है, कुड नॉट सेट द लिस्ट प्रॉपर्टी। यानी कि जो हमने कोड की मदद से ये हेडर बनाया था उस टाइप से हम 10 से ज़्यादा कॉलम का डेटा लिस्ट बॉक्स में नहीं दिखा सकते हैं। अगर दिखाना है तो उसके लिए एक लाइन का कोड उसमें दिखाना पड़ता है। पहले इस वाले कोड को हम कमेंट ब्लॉक बना देते हैं और जो हमारा दूसरा तरीका था, जो रो सोर्स का तरीका था जिसकी मदद से हम लिस्ट बॉक्स में डेटा दिखाते थे, उसको अनकमेंट करते हैं। अब यहाँ पर भी कॉलम काउंट 13 कर देते हैं और ये जो कॉलम की विड्थ है उसको भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं। अब ये A6 से लेके I है और यहाँ पर M है तो इसको M करना है। चलिए हो गया। अब रन करते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डेटा आपको दिख रहा है। अब बिना किसी कोड के बहुत ही कम शब्दों में अगर इस कोड की मदद से 10 या चाहे जितने भी आपके कॉलम हो वो सारा डेटा आप इसमें दिखा सकते हैं।
तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इन दोनों में फ़र्क ये है, जैसे ये जो रो सोर्स वाला कोड है उसको हम रन करते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट करते और ये हेडर को सिलेक्ट करने जाते हैं तो हेडर सिलेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर वो वाला जो कोड था जिसमें हमने हेडर कोड की मदद से लिखे थे उसमें हेडर सिलेक्ट होता है, उसको डीसिलेक्ट करने के लिए भी एक कोड लिखा जाता है। वो आगे वाले एक वीडियो में हम सीखेंगे। फिलहाल इतना ही। लिस्ट बॉक्स में 10 या चाहे जितने भी कॉलम हो, 10 हो 50 हो, जितने भी कॉलम हो, वो सारा डेटा अगर आपको इजीली दिखाना है तो ये रो सोर्स वाला जो कोड है उससे आप बहुत ही आसान तरीके से दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आपके मन में कोई भी सवाल है विजुअल बेसिक को लेकर तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।